प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 10th यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम भाग 2 के बारे में बात करते हैं, यानी बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी यानी श्रीलंका की अपेक्षा बेल्जियम के नेताओं ने अधिक समझदारी का परिचय दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को मान सम्मान करने के लिए 1970 से 1993 के मध्य संविधान में 4 बार आवश्यक संशोधन किए हैं। इन नेताओं ने नागरिकों के बीच अपनत्व जगाने तथा सभी को सत्ता में साझेदारी देने का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया और कहा कई यानी केंद्रीय सरकार कई बिंदुओं की बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय सरकार का गठन डच और फ्रेंच भाषी दोनों के समान संख्या पर बल दिया जाएगा। संविधान में समूहों के सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकता है। किसी एक समुदाय के लोगों को एक तरफा निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा। जहां पे केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों क्षेत्रों के समुदायों के प्रतिनिधियों को समान रूप से प्रदत्त की जाएगी, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। अब बात करते हैं समुदाय सरकार की, जहां पर कि ब्रुसेल्स की अलग सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि डच भाषा समुदाय प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के समान प्रतिनिधियों को मान लिया जाएगा। एक केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त समुदाय सरकार भी कार्यरत रहेगी, जहां पर डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले सभी इस सरकार को चुनते रहेंगे। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पे निर्यात ले सकेगी, जहां पे ब्रिटिश सरकार की ये अलग अलग सरकार और इसमें दोनों समुदाय का एक समान प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि क्यों जरूरी है। जहां पर सत्ता यानी समानता, स्वतंत्रता और न्याय लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जहां पॉइंटों में हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के मध्य टकरार की आशंका समाप्त हो जाती है, जहां पर इससे राष्ट्र तनाव और टकरार न होने से हिस्सा और राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाती है। जहां पर शक्ति यानी सत्ता की साझेदारी दे देने से राजनीतिक व्यवस्था स्थापित आ जाता है। बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा अल्पसंख्यक पर थोप कर अल्पकाल के लिए खुश हो सकता है, परंतु इससे आगे चलकर देश की एकता और अखंडता खंड खंड हो सकती है। जहां पे सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी दर्जे से रहे। यानी कहने का तात्पर्य है कि सत्ते को साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसका सबका साथ और सबका विकास का एक आदर्श स्थापित हो सकता है। वहाँ वैध सरकार है, जहाँ सत्ता की साझेदारी बांटकर सभी समूहों को शासन व्यवस्था में एकजुट कर लेती है। यानी युक्तिपरक सत्ता की साझेदारी लाभकारी यानी परिणाम देती है, जबकि नैतिक तर्क तनाव और संघर्ष में वातावरण की उत्पत्ति करता रहता है। एक कई पॉइंटों में बताया गया था। अब बात करते हैं सत्ते की यानी सत्ता की साझेदारी के रूप में क्या है। यानी राजनीतिक सत्ता का बंटवारा करना संभव नहीं है, अतः इसी के संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का विचार उदित हुआ, जहां दीर्घ या लंबे समय से यही विचारधारा चली आ रही थी कि सरकार की संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति का विचारधारा एक विशेष समूह के हाथों में रहनी चाहिए।
जहां निर्णय करने की शक्ति बिखर जाएगी। लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता होती है और नागरिक स्वशासन यानी स्वयं संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अच्छे लोकतंत्र की प्रमुखता एक विशेषता कि उसमें समाज के सभी समूहों के विचारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन नीतियों का निर्धारण सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाया जाएगा, क्योंकि ये क्षैतिज वितरण में कहा गया कि जहाँ पे शासन के अंग जैसे 3 हैं, कहा गया शासन के अंग 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। अब जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, जब बंटवारा करते हैं उसी को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस व्यवस्था में सरकार के सभी अंग हैं, ये बंटवारा ये सुनिश्चित कर देता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। प्रत्येक अंग दूसरे पे नियंत्रण बनाए रखता है, सत्ता का संतुलन बनाए रखता है। कार्यपालिका अपना सत्ता का उपयोग संसद के अधीन रहकर भी करती है। जैसे कहा गया न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, फिर भी न्यायपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, इस नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी करती है। बात करते हैं संघ सरकार सत्ता और धन वितरण करती है, जहाँ पे केंद्रीय और राज्य सरकारों में भी सत्ता का उचित बंटवारा किया जाता है। कई देश में ऐसे जहाँ प्रांतीय सरकार नहीं है, भारत की तरह व्यवस्था वाले देशों के संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट बंटवारा होता है।